हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह। दोस्तों, आज ये वीडियो में बात करेंगे कैट मशीन की पंप की रिपेयरिंग के बारे में। तो ये पंप आया था हमारे पास, तो हमने पहले इसको मशीन पे लगाया था। इसमें जो दिक्कत आ रही थी, जो है पंप स्टार्टिंग में ऑयल नहीं दे रहा था, तो इसको आज हम रिपेयर करेंगे, डिसमेंटल करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो देखिए यहाँ पे मीटरिंग यूनिट है, इसको खोल लेना हमने। तो ये वाल है इसका, जो ऑन ऑफ करता है, डीजल सप्लाई को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो उसका 30 नंबर से इसके ऊपर जो हेड है, एलिमेंट है जिसके अंदर, उसको खोल लेना है। इस तरीके से यहाँ पे 30 नंबर बिट से इसको खोल लेना है। 6 स्क्रू लगे हैं इसमें। तो हमने पहले इसको चेक किया था। इसको मशीन पे कैसे चेक करना है उसका लिंक जो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा कि आप कोई मशीन पे इसको कैसे चेक कर सकते हो मैन्युअली। तो एंड पे आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि मशीन को, पंप को कैसे चेक करें मशीन पे। तो यहाँ पे देखिए हमने 30 नंबर स्क्रू जो नट थे इसके स्क्रू से वो खोली हैं बिट से। आप इस तरीके से इसको खोल लेना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और किसी टॉपिक पे आपका दोस्तों कोई भी वीडियो बनाना हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, आपको कुछ पूछना हो या हमें कुछ बताना हो तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक पे आप जाके हमें फॉलो करो और अब आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमने इसको खोला है इस तरीके से। जैसे हमने 30 नंबर बिट के स्क्रू खोले तो हमारा जो ऊपर का हेड है वो अलग हो गया। इस तरीके से देखिए, आपको इस तरीके से निकाल लेना है। इसमें अंदर 2 एलिमेंट है। देखिए, ये 2 एलिमेंट है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारे इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, और इसको खोल के साफ करेंगे हम। तो ये इसकी टैपटियाँ देखिए, इसके अंदर जो टैपटें चलती हैं 2 वो हैं। इसको निकाल लेते हैं हम। देखिए, हमारा टैप रोलर है और हमारी जो केम है वो बिल्कुल साफ हो। ये यहाँ पे लॉक लगा होता है कि हमारी जो टैप है वो घूमे ना अंदर। तो हमें दोनों टैपटें निकाल लेनी है। तो देखिए, हमने दोनों टैपटों को जो है बाहर निकाल लिया है। हमारी अंदर जो है केम शाफ्ट है और यहाँ पे पीछे जो है सप्लाई पंप है इसका, ये केम सेंसर इसका। तो इसको खोल लेते हैं हम। ये इसके पीछे जो है इसका सप्लाई पंप है जो डीजल खींचता है टैंक से। तो यहाँ पे स्क्रू लगे हैं, उसको खोल लेते हैं। 6 नंबर एल के इसके स्क्रू है, उसको खोल लेना है। और दोस्तों, आपको जो खोलते समय निशान लगा लेना है ताकि जब आप फिट करो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, आप उसकी जगह में फिट कर सको जहाँ पे आपने खोला है। तो खोलते समय वहाँ पे थोड़ा निशान लगा ले। तो 6 नंबर बिट से एलकी से आपको इसको खोल लेना। देखिए, हमारा जो सप्लाई पंप था उसको हमने खोल लिया है। तो देखिए, अंदर ये जो गेयर टाइप सप्लाई पंप है इसमें, तो यहाँ पे जो गेयर होता है यहाँ पे लगता है और जैसे हमारी जो केम शाफ्ट घूमती है तो हमारा सप्लाई पंप भी साथ में घूमता है इसके। तो दोस्तों देखिए, इससे ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, इसे इतना बहुत है। शाफ्ट ख़राब होगी तो अंदर से ही दिख जाएगा कि इसकी शाफ्ट ख़राब है कि नहीं। तो मेन इसमें यही सामान होता है। तो इसको हम पूरा खोल के चेक करेंगे। इसके जो एलिमेंट वगैरह हैं उसको चेक कर लेते हैं। और ये सप्लाई पंप है, इसको चेक करेंगे हम। तो इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए, हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो के इसको साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसका जो सप्लाई पंप है उसको खोलेंगे हम। इसमें 4 स्क्रू लगे हैं 5 नंबर एल के। उसको खोल के हम उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके इसके स्क्रू खोल लेने हैं 5 नंबर एल से। तो 4 स्क्रू लगे हैं दोस्तों इसमें। तो हमने यहाँ पे देखिए सप्लाई पंप का जो है स्क्रू खोले हैं। इस तरीके से आपको इसको ऊपर उठाना है। इसके अंदर गेयर टाइप होंगे और यहाँ पे देखिए स्क्रैच वगैरह नहीं होना चाहिए कोई। और ये गेयर टाइप होते हैं। यहाँ पे इसका जो सप्लाई पंप है गेयर टाइप है, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह में होता है। तो यहाँ पे इसको खोल लेते हैं हम। जो 5 नंबर एल के स्क्रू लगा साइड में उसको खोल लेते हैं। तो हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर एक स्प्रिंग होएगा, वॉल होएगा। देखिए, आपको आराम से खोल लेना ताकि जो आपको डायरेक्शन का पता लगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये फिट रहता है। देखिए, तो इसको खोल के चेक कर लेना कि स्प्रिंग टूटा ना हो या बाल वगैरह जाम ना हो इसके अंदर। तो ये इस तरीके से इसमें जो है फिट होता है। आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे लगा होता है। इस तरीके से आपको इसको खोल के फिट कर लेना है और सप्लाई पंप वगैरह को साफ़ कर लेना अच्छे तरीके से, कोई इसमें जंग वगैरह ना लगा हो।
तो आपको इसको चेक कर लेना है। इसको असेंबल कर लेते हैं हम। उसका दोस्तों ये हमारे एलिमेंट हैं, तो इसको हमें चेक करना है खोल के, कहीं हमारे यहाँ पे कोई जो वाल होते हैं वो जाम ना हो या उसमें जो कचरा वगैरह ना हो। तो इसको खोलने के लिए क्या करना है, थोड़ा आराम से निकल जाएंगे बाहर। देखिए इस तरीके से आप इसको जो लोअर प्लेट वगैरह स्प्रिंग लोग जो है इसको निकाल लेने हैं। और साइड में 14 नंबर का जो स्क्रू लगा है उसको खोल लेना है। तो साइड से स्क्रू लगे हैं इसमें, इसको खोल लेना आपको। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी बॉल होते हैं, तो उसको खोल के साफ कर लेना है इस तरीके से। खोलते समय दोस्तों आपको इसको ध्यान रखना है इसका, कहीं गलत फिट ना हो जाए। इस तरीके से ही फिट होएगा। और इसको आपको खोल के अच्छे तरीके से साफ कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है इसका एलिमेंट को खोल लिया है इस, और ऊपर से भी आपको 40 नंबर बिट से इसको खोल लेना है। यहाँ से जो ऊपर स्क्रू लगा है उसको खोल लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे इसके स्क्रू लगा हुआ है इस तरीके का, यहाँ पे ओरिंग होता है। और अंदर भी देखिए यहाँ पे भी एक वॉल होता है, उसको भी खोल लेना है। तो इसको आपको बाहर निकाल के अच्छे से साफ कर लेना है। दोनों एलिमेंटों को ऐसे ही करना है, आपको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है इनको। तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो स्प्रिंग वगैरह वो टूटा ना हो, इसको भी चेक कर लेना है। और यहाँ पे कोई कचरा वगैरह ना हो, तो दोनों को खोल के साफ कर लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने इसको खोल के साफ कर लिया है। तो दोनों को इस तरीके से आपको साफ करना है। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से साफ करके फिट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इसकी जो है केम शाफ्ट है बिल्कुल ओके है देखने में, बिल्कुल। अगर आपके अंदर से कटे वगैरह हो तो उसको आपको खोल लेना शाफ्ट को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अंदर लॉक बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टैप रोलर है उसको जो है फिट कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने जो टैप्ड असेंबली है इसकी वो बिठा ली है। इस तरीके से आपको दोनों टैप्ड असेंबली को बिठा लेना है। देखिए हमने दोनों टैप्ड असेंबली है उसको बिठा लिया है। उसके बाद जो इसका एलिमेंट है, सिलेंडर हेड है, उसको ओरिंग लगा के उसको भी फिट कर लेना है। तो ये कंप्लीट ही फिट हो जाता है ऊपर से। तो इसको हमने इस तरीके से फिट कर लेना है। और खोलते समय दोस्तों थोड़ा निशान वगैरह लगा लेना है ताकि जो हमारी डायरेक्शन चेंज ना हो। और स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। तो हम इसको टाइट कर लेते हैं स्क्रू वगैरह लगा के। 30 नंबर के बिट के जो स्क्रू हैं वो लगा के इसको टाइट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद हम इसका जो सप्लाई पंप वगैरह है उसको फिट करेंगे। तो इसको अच्छे से टाइट कर लेना। ओरिंग वगैरह आपको अच्छे से लगा लेना है ताकि कटे वगैरह ना। तो इसको हमने फिट कर लिया है। उसके बाद जो इसका सप्लाई पंप है उसको फिट करेंगे। तो यहाँ पे देख लिए हमने जो इसका सप्लाई पंप है उसको फिट कर लिया है। यहाँ पे आप निशान लगा लो थोड़ा ताकि जो आपको प्रॉब्लम ना आए फिटिंग करते समय। तो यहाँ पे हम एलकी के स्क्रू वगैरह लगा के इसको टाइट कर देते हैं। तो उसके बाद इसका जो है हमने सप्लाई पंप फिट कर दिया है और इसको पूरा असेंबल कर देते हैं स्क्रू वगैरह लगा के। और यहाँ पे जो हमने स्विच खोला था इसका वो लगा के ओरिंग लगा के उसको लगा के टाइट कर लेते हैं। और अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारा पंप ओके हुआ है कि नहीं। टेस्टिंग वीडियो आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे चेक करना है, कितनी डिलीवरी इसकी आई और मशीन पे कैसे चेक करना है। उसका लिंक एक वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको। ये इसका ओवरफ्लो वाल है, इसको लगा लेना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल छोटा सा सराख होता है, तो यहाँ पे इसको लगा लेना है।